वेलकम बच्चों। आज हम लोग देखेंगे एक चक्रवृद्धि ब्याज के एक नए चैप्टर में उपस्थित है। आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में डिस्कस करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है? इससे पहले हम लोग साधारण ब्याज पढ़ चुके हैं। देखिए, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। साधारण ब्याज जो होता है, हमने यदि कोई भी मूलधन यदि किसी व्यक्ति से उधार ले लिया है तो उसी पर ब्याज लगता है, ठीक है। और हमारा जो ब्याज होता है वो कभी भी मूलधन में नहीं होता। लेकिन जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यदि हम मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से 10,000 रुपये यदि उधार लेते हैं एक 5 साल या 7 साल के लिए, तो यदि हम 1 वर्ष पूरा होने पर यदि हम उस पर 10% ब्याज देते हैं तो वह अगले वर्ष हमारा 1100 हो जाता है, ठीक है। 1,000 हमारा 10,000 हमारा ब्याज मूलधन हो जाता है, 1,000 ब्याज हो जाता है। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि हमारा जो ब्याज की गणना होती है, हमारे जो ब्याज की गणना होती है वह हमेशा मूलधन पर होती है, ठीक है। कभी भी उससे ब्याज से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि आपका जो ब्याज होता है वह और मूलधन जुड़कर अगले वर्ष के लिए एक नया मूलधन बन जाता है, ठीक है। अर्थात यदि हम इसे साफ शब्दों में कहें, स्पष्ट शब्दों में कह दें तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज, ठीक है। जो हम 1,000 रुपये महीने आपसे ब्याज दे रहे हैं उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, अगले महीने से ब्याज लगने प्रारंभ हो जाएगा। अर्थात चक्रवृद्धि ब्याज का सीधे सीधे अर्थ होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, ठीक है। तो आज हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में साधारण प्रश्नों से उपस्थित है, ठीक है। तो आज साधारण प्रश्नों में उपस्थित है, तो पहले इससे संबंधित जितने हमारे फार्मूले हैं पहले उनको देख लिया जाए। तो यदि हम यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, ठीक है, तो पहले लिख लीजिए फार्मूला आपका हो जाएगा ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला बनाए तो फार्मूला हमारा होता है पी मझले ब्रैकेट में, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस आर अपान 100⁻n-1। देखिए, यह डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला है। यदि आप चाहते हैं कि हम पहले मिश्र धन निकालें, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपान 100⁻n, जहां ए हमारा मिश्र धन है, ये हमारा क्या है, मिश्र धन, पी मूलधन, आर इसमें आपका दर होता है, और जो यन हमारा है यहाँ पर समय। देखिए, इसमें सबसे समस्या यही होती है कि हम कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि क्या दिया है। तो याद रखिएगा, जो मिश्र धन होता है वह क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, जब हम जो मूलधन लेते हैं वह साथ में ब्याज जुड़ जाए तो उसे हम बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र का मतलब होता है मिलना, अर्थात मूलधन और ब्याज मिलाकर जो धन हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन, ठीक है। मिश्र धन का मतलब होता है, मिश्र का मतलब मिलना, धन मतलब धन, अर्थात दो धन जब आपस में मिलते हैं तो उसी को हम क्या कहेंगे, मिश्र धन। अब दो धन मिलते कैसे, देखिए, यदि हम जो ब्याज लिए हैं, जो धन हम उधार लिए वो हमारा पैसा हो गया, साथ में उसपे जो ब्याज लगते हैं उन दोनों पैसों को दे मिक्स कर दे, मिला दे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धन, ठीक है। तो मिश्र धन में मूलधन तथा ब्याज दोनों मिलकर बनता है आपका मिश्र धन। मूलधन का मतलब होता है हमने जो व्यक्ति से उधार लिया है। यदि हम कोई धन किसी भी व्यक्ति से उधार लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात दर की। दर का मतलब होता है यदि हम जिस प्रतिशत से या जिस दर से व्यक्ति से उधार लेते हैं, ठीक है, या जितने परसेंटेज की दर से उसे उधार हम मांगते हैं तो ये हमारा होता है दर। जैसे हम कहते हैं भाई चलिए आप हमें 1,000 रुपये दीजिए, हम आपको 10% का क्या करेंगे, ब्याज देंगे, तो ये हमारा दर है। समय आप अच्छी तरह जानते ही हैं, ठीक है। जितने अवधि के लिए हम धन उधार लेते हैं हमारा क्या हो जाता है, समय हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो मिश्र धन का फार्मूला होता है वो होता है ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बटे 100⁻n। इससे आपका मिश्र धन निकलता है। यदि हम ब्याज की बात करें तो ब्याज का एक फार्मूला और होता है, ब्याज बराबर हम कर सकते हैं मिश्र धन
माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट CI, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर हमारा हो गया मिश्र धन अर्थात A माइनस मूलधन, मूलधन हमारा P। यदि हम मिश्र धन निकाल कर मूलधन घटा दें तभी हमें ब्याज प्राप्त हो सकता है। यदि डायरेक्टली आपको ब्याज निकालना है तो इस फार्मूले का भी यूज हम कर सकते हैं, इससे हमारा मिश्र धन नहीं निकलेगा, डायरेक्टली हमारा क्या निकल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए अब लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। हम यहाँ पे 2 क्वेश्चन ले रखे हैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाने के लिए। इन्हीं फार्मूलों का यूज करते हुए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। पहला बात यह होता है कि आप प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ें, अच्छी तरह से पढ़ने के बाद यह देखें कि उसमें क्या दिया है और क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, कहा जा रहा है कि 3000 रुपये का, जिस रुपये का आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना है वही धन हमारा क्या होता है, मूलधन होता है। अतः यहाँ पर P बराबर आपका हो जाएगा 3000 रुपये, ठीक है। दर आपका दिया है R रेट 20%, ठीक है। उसके बाद आपका समय है, समय जिसे हम n से प्रदर्शित करते हैं, समय हमारा 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष दिया गया है, 2 वर्ष। तो पूछ रहा है चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, अर्थात A का मान पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, A का मान। तो यदि आप A का मान निकालते हैं तो A का फार्मूला लगाएंगे, तो A बराबर आपका होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 n। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि पहले से हमने वैल्यू का मान निकाल रखा है। तो देखिए P का मान आपका कितना दिया गया है, 3000 है, तो यहाँ पर आप 3000 रखिएगा, ब्रैकेट में 1 प्लस R का मान देखिए 20 है, यहाँ पर 20 कर दीजिएगा, परसेंटेज नहीं लेगा क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू यहाँ पर 100 होती है। यहाँ पर 100 करेंगे, पावर n की वैल्यू देखिए कितनी है, 2 वर्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक। सॉल्व किया जाए, यहाँ पर आपका हो जाएगा 3000, यहाँ पर देखिए इसको कट कर दिए, 0 0 से कट जाएगा, ठीक है। यदि और कटाना चाह रहे तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब मल्टीप्लाई करिए, 5 5 जा 5, 5.6, 6/5 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा 3000 मल्टीप्लाई वर्क करेंगे, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 25, ठीक है। 25 से इसको घटाएंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा 25 से कम 25, 5 बचेगा, 2 बच जाएगा, 25 दूनी 50 और 0, ये हमारा हो जाएगा 120। अब क्या करिए, 120 में आप 36 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 हो गया, 12 से 72 होता है, 2 हासिल 7 हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर 12 3 36, 36 7 कितना हो जाएगा आपका, 36 7 हो गया 40 3 43, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो मिश्रधन है वह होता है, सॉरी मिश्रधन जो हमारा होगा वह 4320 रुपये हो जाएगा। मिश्रधन हमारा कितना आ गया, 4320 रुपये। मल्टीप्लाई अपना चेक कर लीजिएगा एक बार और, आपका यहाँ पर देखिए 25 से कम 25 होगा, 5 बचेगा, 2 50 हो गया, तो 25 दूनी 50, 1 0 बचेगा, तो 120 का 36 में गुणा करेंगे, 1 0 तो 1 0 लिख लीजिए, 12 का 6 में गुणा करेंगे तो 12 6 72 को 2 हो जाएगा, हासिल 7 हो जाएगी आपकी, 12 3 36, 36 और 7 43 हो जाएगा। इस तरह हमारा जो यहाँ पर मिश्रधन होगा वह हो जाएगा 4320 रुपये। सेम इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन भी है, लेकिन उसमें आपका मूलधन के जगह मिश्रधन दिया है और आपसे मूलधन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कैसे लगा है। इसमें देखिए आपका मूलधन के बजाय इस बार मिश्रधन दिया गया है और आपसे मूलधन के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पहले क्या क्या दिए इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे और जो जो वैल्यू दी गई है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है किसी धन का 10% अर्थात R की वैल्यू 10% दी गई है, ठीक। ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन अर्थात ये मिश्रधन A की वैल्यू दी गई है 66,655, ठीक है, 6655 रुपये। वह धन ज्ञात कीजिए अर्थात सीधे सीधे A बराबर आपको P बराबर क्वेश्चन मार्क है आपका, ठीक है। P बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया, यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर आओ अर्थात n का मान दे दिया 3 वर्ष, ठीक है। ध्यान से पढ़िए फिर से, करा किसी धन का मतलब किसी धन का मतलब मूलधन पूछ रहा है
10% वार्षिक ब्याज की दर से, 10% वार्षिक ब्याज दिया अर्थात यह आर की वैल्यू हो जाएगी। इस तरह यदि आप नहीं समझ पाते हैं तो एक छोटा सा ट्रिक होता है, जिसके पीछे परसेंटेज दिया हो वही हमारा रेट होता है, ठीक है। जिसके पीछे प्रतिशत का चिन्ह हो, जान लीजिए वही हमारा क्या होगा, रेट हो जाएगा। यहाँ पर 10% का चिन्ह दिया है तो आंख बंद करके इसको आर मान लीजिए, तो इस तरह आर बराबर होगा 10%, ठीक है। आपका मिश्रधन होगा तो इस तरह लिखा होगा कि इतने रुपए का मिश्रधन इतना हो जाता है, तो मिश्रधन हमारा हो गया ए बराबर 6,655 रुपये, ठीक है। तो फिर कह रहा वह धन ज्ञात कीजिए, मतलब सीधे सीधे हमें मूलधन निकालना है, तो पी बराबर क्वेश्चन मार्क हो गया। यदि धन 3 वर्ष तक ब्याज पर रहा हो अर्थात n का मान 3 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे और p का मान p का मान निकालेंगे हम। तो हम फार्मूला जानते हैं, a बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r अपान 100⁻n होता है, तो मान रखेंगे 6,655 बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस r, r का मान 10/100 हो जाएगा आपका पावर 3। तो यहाँ पर 6,655 बराबर p 0 0 से कटेगा, 10 1 10 1 11 11/10 दी पावर 3। इधर यदि हम सॉल्व करते हैं तो 6655 बराबर p 11 का क्यूब करिए, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331, ठीक है। इधर 10 का क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000, ठीक। यहाँ से इसको ट्रांसफर करिएगा तो आपका हो जाएगा p बराबर 6655 मल्टीप्लाई 1000 बटे में आपका हो जाएगा 1331। इसको यदि आप 5 से घटाएंगे तो यह आपका पूरा 6,655 5 से कट जाएगा, 5 गुणा कर दीजिएगा तो p बराबर आपका हो गया सीधे सीधे 5,000 रुपये, अर्थात हमारा जो मूलधन है वो 5,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितने आसानी से सवाल आपको लग गया, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए आप अच्छे से प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों को पढ़ के उनको फार्मूले पर यूज करने का प्रयत्न करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हम लोगों के यहाँ पर वीडियो समाप्त होता है। इस तरह के नए वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू हम लोगों के साथ लगे रहिए, मिले रहिए, ठीक है। अब हम लोग अगला वीडियो नेक्स्ट डे देखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।